मज़ारे पुर अनवार की ज़ियारत करेगा तो नबी के फरमान का मिस्दाक हो जाएगा। आका क्या फरमाते हैं, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे रोज़े को देखा, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की, उसकी सिफारिश मेरे ज़िम्मे करम हो गई। प्यार से बोलिए ना, प्यार से बोलिए ना। क्या आका ने फरमाया, अब उसकी सिफारिश मेरे ज़िम्मे करम हो गई। अच्छा, कुछ वो मौलवी लोग हैं जिसका पायजामा उठा होता है, शायद वो पढ़ते हैं या नहीं अल्लाह जाने, वो तर्जमा करते हैं माज़अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसकी सिफारिश मुझ पर वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, जबकि ऐसा कहना सख्त गुनाह है। नबी पर और मेरी सिफारिश वाजिब हो जाए, ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा। कुछ ऐसे कटमुल्ले हैं जो ऐसा तर्जमा करते, जैसे कब्र में कहते हैं ना कि जब आदमी इंतकाल हो जाता है, दफना के वापस चले आते हैं तो 3 सवाल होता है, मन रब्बो का, माँ दीनों का। पहला सवाल है मन रब्बो का, तेरा रब कौन? नकीबे जलसा ने कहा याद कर लो, कह देना रबी अल्लाह। दूसरा सवाल होगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? याद कर लो जवाब, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। ये सब कहता है, सारे लोग कहते हैं, हर पढ़े लिखे लोग कहते हैं, लेकिन इसी में से एक वो भी है जो कहता है माँ कुंता तक़ूलु फी शान हक़्क़ि हजर रजूल। अब वो तर्जमा करेगा क्या कि बोलो इनके बारे में क्या कहते हो। अच्छा, किसके बारे में पूछा जाता है तो हमारे नकीब साहब फरमाएंगे वो तेरा बाप नहीं होगा, कायनात के रसूल पाक होंगे, जिनका चेहरा दिखाया जाएगा। अलीजान मरहूम साहब को भी दिखाया गया होगा। यकीन रखो अल्लाह की जात पर, यही उम्मीद रखो, यकीन रखो कि जाने वाले मरहूम को अल्लाह माफ अता फरमा दिया है और जरूर माफ फरमाएगा। यकीन रखना ईमान का हिस्सा है और गैर यकीन हो जाना ये ईमान से कट जाने की वजह है। लिहाजा अल्लाह की जात पर यकीन रखना, यकीन रखना यही सबसे बड़ा ईमान है। यकीन रखो कि अल्लाह ताला जाने वाले मरहूम को नबी का चेहरा दिखाकर जन्नत का हकदार बना दिया होगा। अगर हम सब इस यकीन के साथ अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करेंगे तो क्या अल्लाह ताला जाने वाले को जन्नती नहीं बनाएगा? जरूर बनाएगा, क्योंकि हम लोग यकीन वाले हैं, हम लोग यकीन वाले हैं, यकीन करना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, इनके बारे में बोलो क्या कहते हो। कुछ लोग ऐसा भी सवाल करते हैं, ज़हन नशीं है, लोग कहते हैं कब्र में ऐसा ही पूछा जाता है, बोलो इनके बारे में क्या कहते हो। वो किसी का बाप नहीं होता है, कायनात के रसूल पाक होते हैं, रसूलों के रसूल होते हैं, इमामुल अंबिया होते हैं, खातमे पैगंबरा होते हैं, हम सबके रसूल पाक होते हैं, जिनका चेहरा होता है हम जैसा गुनहगार गुलाम होता है, नबी का चेहरा होता है हम जैसे गुलामों की गुनहगारों की आंखें होती है, हम जैसे गुनहगार की आंखें नबी के पाकीज़ा चेहरे पर पड़ती है। ऐसे मौके से क्या कहता है कुछ लोग कि ये कहा जाता, बोलो इनके बारे में क्या कहते हो। नहीं, बुलबुलैया में अगर इस तरह सुने होंगे या कोई सुनाएगा तो नहीं सुनिएगा। मैं बताता हूँ, अरबी का तर्जमा करने के लिए ग्रामर का हासिल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मा कुंता तक़ूलु फी शान हक़्क़ि हजर रजूल, माजी इस्तिमरारी का सीगा, क्या कहते थे तुम इनके बारे में, ये पूछा जाता है। क्या कहते थे मतलब है अलीजान साहब, जब थे चीरू महुआ में, जमुआ बाजार में, राजधरवार में, जब नबी का नाम आ गया था, नबी के बारे में कोई पूछ लिया था, नबी की मोहब्बत का जिक्र हो रहा था, नबी के इश्क का चर्चा हो रहा था, नबी की शान और अजमत का डंका बज रहा था, तो तुम राजधरवार में क्या कह रहे थे, जमुआ में क्या कह रहे थे, रेमा मोड़ में क्या कह रहे थे, ये नहीं कहा गया होगा। क्या कहते हो, सवाल तो ये होगा, अभी तुम्हें दिखाया जा रहा है, इसी के वजह इन्हीं के नाम का कलमा पढ़ाया गया था। अब जरा बोलो इनके बारे में देखने से पहले तुम क्या कहते थे। सुभान अल्लाह। तो बगैर देखे हमने नबी कहा था,
बगैर देखे मुजम्मिल वाला रसूल कहा था, मुदस्सिर वाला नबी कहा था, नबियों का इमाम कहा था, देखा तो नहीं था। नकीबे जलसा हाफिज़े कुरान है, ये कुरान पढ़कर नबी के औसाफे हमीदा सुनाया था, नबी के चेहरे की बात कहा था, नबी के हाथ की बात कहा था, नबी के जुल्फ की बात कहा था, नबी के सीने का जिक्र किया था, नबी की जात का जिक्र किया था, नबी की पहचान का जिक्र किया था। मेरा अकीदा मजबूत हो गया था। ए फरिश्तों, पढ़ा था नहीं, सुना था, देखा तो नबी को नहीं था, लेकिन सुना था। नबी का चेहरा नूरुल्लाह है, नबी का चेहरा वजहुल्लाह है, नबी का हाथ यदुल्लाह है, नबी का जुल्फ लैल है, नबी का सीना अलम नशर का सदरक है, नबी की जात ताक़ुमिनल्लाह नूर है, नबी की पहचान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर मैंने ईमान लाया था और आज उस यकीनो एतेमाद में मेरी आंख को वो जलवा दिखा दिया। ये तो वही रसूल पाक है जिसके बारे में सुना था, ये तो वही नबी है जिनका कलमा पढ़ रहे थे, ये तो वही नबी है, ये तो वही नबी है जिसके सीने को कुरान ने अलम नशअ का सदरक कहा था। तब उसका जवाब होगा, उसका जवाब होगा हुवा रसूलुल्लाह, हुवा हबीबुल्लाह। ये वही रसूल है, ये तो हबीब है, ये तो हमारे रसूल है। आवाज रब फरमाएगा फरिश्ते अब कोई चौथा और पांचवा सवाल ना होगा, जो नबी का होगा वो रब का होगा, और जो रब का होता है उसी का सब हो जाता है। जो नबी का वो खुदा का, और जो खुदा का सारी खुदाई उसकी हो जाती है। तो हजरात कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गलत तर्जमे बताते भी है चुके, पढ़ने के वक्त में क्या क्या किया होगा वो जाने, लेकिन अब स्टेज पर आ जाए अल्लामा बन करके और बोल दे, इन बातों का ख्याल रखिएगा। हजरत मैं अभी बरही में ऐसे ही मौलवी के साथ मुठभेड़ किया और मैंने कहा कि नहीं माना, ऐसा नहीं है, क्या कहते हो नहीं है, क्या कहते थे का माना होगा, क्योंकि माज़ी इस्तिमरारी है, माँ कुंता तकुलु का जुमला है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह भी 15 महीना हो गया कारी साहब जब से मैं एक्सीडेंट हुआ, आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद आप लोग भी उन दुआ में शामिल होंगे। 20 अक्टूबर 23 को जुमा के दिन जो एक्सीडेंट मेरा हुआ था, पूरे धनबाद झारखंड के डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित किया और दुर्गापुर मिशन में 32,40,000 लगा। उसके बाद फिर अल्लाह ने मुझे एक नई जिंदगी अता फरमा दी। आप मेरा चेहरा देखकर नहीं बता सकते हो कि इसमें 5 लाख का रड लगा होगा, ये हाथ देखकर नहीं कह सकते हो कि इसमें 10,65,000 का रड लगा हुआ है। फिर अल्लाह का करम हुआ कि नई जिंदगी देने के बाद साल भी नहीं गुजरा, यूनुस रजा जिंदगी दिया है ना, सबसे पहले मेरा घर काबा देखेगा और मैंने अल्लाह का घर देख लिया, रसूलुल्लाह का दर देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो डॉक्टर की मशीनों ने कहा मौलाना 1 साल तक हाथ हिला नहीं सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 महीने में इस हाथ को उठा के भी दिखा दिया। अल्लाह का करम रहा, अल्लाह का करम कहिए, अल्लाह का करम है। अगर आपके अंदर सफाई है, ईमानदारी है, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आपके साथ है। दिल को साफ कीजिए जाने वालों के मातहत जाने वाले हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे दादा, हमारे पड़ोसी चले गए हैं। अकीदत और मोहब्बत के साथ बैठिए, उनके बच्चों और रिश्तेदारों को चेहरा दिखाकर आज खुश करने का वक्त नहीं है, मजलिसे ताज़ियत में है। आज वो रूह मुस्कुराए कि मेरा पड़ोसी मेरे साल के लिए सुभान अल्लाह कह रहा है, माशाअल्लाह कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, नबी का नाम सुनता है तो दरूद पाक पढ़ता है। मकसद ये है कि अल्लाह मेरी रूह को ढेर सा सवाब अता फरमा दे। तो फिर उसका क्या होगा पता है? एक हदीस सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं कि रूहें घर आती हैं। नकीब साहब आका फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है और निसाई में है और दाऊद शरीफ में है। सुनिए आका क्या फरमाते हैं, रूहें घर आती हैं और जब रूहें देखती है मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, मेरे मानने वाले जिन्होंने
मेरी जरूरत की सारी चीजों को दिया, मेरी तबीयत की हर चीजों को पूरा किया, मेरी तबीयत के हर तकाज़े को पूरा किया। उसके बाद मेरे इंतकाल में 40 दिन हो गया, फरामोश न किया। 1 साल हो गया, फरामोश न किया। हमें भूला नहीं, हमें दिल से नहीं उतारा है। मतलब क्या है? मुझे याद किया जा रहा है, ढोल बाजे से नहीं, नाच गाने से नहीं, नचनिया से नहीं, ड्रामाबाजी से नहीं, तमाशा गाहों से नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत किया जा रहा है और नबी पाक की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ा जा रहा है, नबी की नात हो रही है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। मेरे पड़ोसियों, मेरे बेटों का मकसद ये है कि मेरे बाप, मेरे पड़ोसी जाने वाले के रूह को अल्लाह ज्यादा से ज्यादा सवाब अता फरमाए। मेरे आका फरमाते हैं, रूहें झूम जाती हैं और कहती हैं रब से, ए मौला, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारे पोते हैं, ये हमारे भतीजे हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, जिन्होंने मेरी मग़फ़िरत का एहतमाम इस फर्शे गीती पर किया है। मौला, तो इसका एहतमाम अर्शे बरी पे फरमा देना। कौन कहता है कि मोमीन मर गया? कौन कहता है कि मोमीन मर गया? कैद से छूटा वो अपना घर गया, कैद से छूटा वो अपना घर गया। इसलिए मैंने ये हदीस पढ़ी है, अल मोमिनो ला यमूत बल यंतकिलु दारा इला दार। मोमिन मरता नहीं है, बल्कि एक घर से दूसरा घर तब्दील हो जाता है। मरे वो मरदूद जिसके ना जीते जी हो फातिहा दरूद, न मरने के बाद हो फातिहा दरूद। हाँ, मर के हमेशा के लिए वो हो जाते हैं जिंदा। महबूब जो जीते जी करते हैं फातिहा दरूद, तो फिर मरने के बाद भी, इंतकाल के बाद भी उनके वारिसीन उनके लिए करते हैं फातिहा दरूद। हम लोग महबूबीनों में से हैं, हम लोग आशिकों में से हैं, हम लोग नबी के मतवालों में से हैं, हम नबी के चाहने वालों में से हैं, हम नबी ये पाक के नाम पे जान देने वालों में से हैं। क्योंकि हमारा ईमान कहता है, नबी ना होते, नबी की मोहब्बत न होती तो रब की पहचान नहीं होती, नबी की मोहब्बत न होती, नबी ना होते तो अल्लाह की किताब नहीं होती, न हम कुरान जानते, न हम अल्लाह को पहचानते। नबी जो ना होते तो कायनात का कोई जर्रा नहीं होता। इसीलिए तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। एक बार दोषी पढ़िएगा, पढ़ लीजिए तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप तो सामने हैं, आप लोग तो पढ़ भी कीजिएगा, पीछे वाले लोग भी पढ़ दिए ना। नहीं याद है इतनी लंबी दरूद तो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं जो आयत पाक तिलावत किया हूँ उसका तर्जमा करने जा रहा हूँ। आप लोग सुनेंगे, सुनिएगा, आप लोग हाथ उठाइए, सुनिएगा। तो चूंकि मेरी ये आदत नहीं है, मैं ये कभी नहीं करता हूँ कि आप मेरे नाम पे मैं बोलूँ तो हाथ उठाइए। मैं सिर्फ आपका देखता हूँ कि आप लोग किस बातों की तरफ जाने वाले हैं। अगर ऐसा कहा जाए तो आप लोग खूब उठाइएगा, बोलिएगा ना। अगर हम कुछ ना बोले तो कुछ नहीं बोलिएगा, नहीं बोलना चाहिए, है ना। बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिए तर्जमा, वक्त बहुत कम है और 25 से 30 मिनट का समय मुझे मिला है। उसके बाद असद भागलपुरी साहब हैं, जाकिर साहब की विला है, और उनके साहबजादे मौलाना फैजान मुस्तफ़ा मिसबाही साहब, इन तीनों को आपको समाअत करनी है। तर्जमा सुनिएगा। अल्लाह फरमाता है, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम अल्लाह की इबादत करो, और तुम अल्लाह की इबादत करो। हज़रात, अगर आप आए हैं ना तो थोड़ी सी जगह दिल में रखिएगा। जलसे में जाइए, खा वो जलसा मजलिसे ताज़ियत हो, खुशी का हो, बच्चे बच्चों की विलादत का हो, बच्चे बच्चों की शादी के मौके पर हो, जब भी आप जाइए तो दिल में थोड़ी सी जगह लेकर जाइए कि आज नकीब साहब, मुक़र्रिर साहब, शायर साहब अपने अपने निहज में, अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तेवर में जो बातें कहेंगे उसे मैं जगह में, इस जगह में रख दूं, और वक्त पर
मैं इस पे अमल करूं, अमली जामा पहनाऊं, अमली जामा पहनाऊं, ताकि मेरी जिंदगी भी खुशगवार हो जाए और मौत के बाद हमारा महशर भी आबाद हो जाए। वरना हल्ले हुड़दम करने के लिए, चल्ला करने के लिए, चिल्लाने के लिए बहुत जगह हैं और बहुत सारे मौके हैं। तो सुनिए तकरीर मेरी 10 से 15 मिनट सुनिए, क्योंकि वक्त ही मिला है 25 से 30 मिनट। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। स्टेज पे हमारे उलमा बैठे हैं, सूखी रोटी और पतली पतली दालें खाकर जवानी की दहलीज पे कदम रखा, तब उलमा किराम के मुबारक हाथों ने इनके सरों पे नाइबे रसूल का ताज बांधा और कहा अब आज से नाइबे रसूल हो गए, अब मुसल्ले इमामत पे खड़े हो जाएंगे, अब ये नमाज पढ़ाएंगे। ये सब कुछ पता है। मैं इन सारे लोगों से नहीं सवाल करूंगा, नहीं पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा और जवाब दूंगा आपको। अल्लाह फरमाता है वाबुदुल्लाह, ये लोग जानते हैं वाह अरबी में वाह होता है जिसको हम उर्दू में और कहते हैं। तो अल्लाह फरमाता और तुम, अच्छा आप लोग घर से कभी अपने बेटे को या छोटे भाइयों को या किसी को भी कोई काम का हुक्म देते हैं तो कैसे कहते हैं? तकरीर सुनिए तो कुछ समझ के सुनिए ताकि आपको फायदा हो, अमल कर लीजिएगा, जगह दीजिएगा सीने में इस बातों को, इन बातों को। और तुम अल्लाह की इबादत करो। एक बाप कहता है बेटे को घर में, चलो ये खा लो, रोटी खा लो, सब्जी खा लो, दाल भी है, गोभी भी है, अंडा भी है, अरे वो खजूर भी लाकर दे दो, और तुम स्कूल चला जाना है ना, बाजार चला जाना, सामान लाना है, मदरसा चला जाना, सारी चीजें हैं, इस्तेमाल कर और ये काम करना है, ये काम करना है, इसके खिलाफ नहीं करना होगा। पढ़ना है तो पढ़ना है, ये कभी नहीं सुनना चाहता हूँ कि नहीं पढ़ना है, सामान लाना है तो लाना है, ये नहीं सुनना चाहता हूँ कि नहीं लाना है, बस इसको ज़हन में रखिए और मेरे जुमले को सुनिए। अल्लाह फरमाता है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम अल्लाह की इबादत करो। मतलब क्या है? कुरान सब समझ ले, ये सबके बस की बात नहीं है। बरेली में चलने वाले अहमद रजा का शेर अच्छे अच्छे अल्लामाओं के सरों से गुजर जाए तो कुरान आसान नहीं है कि मौलवी समझ ले या समझा दे। मैं रसूल पाक की दरबार में गुजारिश किया, या रसूल अल्लाह आप पे कुरान आया है, आपने कुरान को समझा है, आपने कुरान को जाना है और जानकर समझकर आपने हमें समझाया और जाना है, समझ में बात नहीं आती है। अल्लाह फरमाता है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और तुम अल्लाह की इबादत करो। मतलब तो आका फरमाते यूनुस रजा फैजी और से पहले, वाह से पहले और बहुत सारे काम हैं। जमीन मेरी है, चलते रहो, आसमान मेरा है, साए में जीते रहो, पानी मेरा है, प्यास लगे पीते रहो, रंग बिरंग के खाने हैं, जब तबीयत चाहे खा लो, जो तेरी जरूरत की चीजें हैं, जरूरियात की चीजें हैं, मैंने तुम्हें दे दिया है, ये सब तुम करते रहना। फिर अल्लाह फरमाता है और तुम मेरी इबादत करना, मेरी इबादत के सिवा किसी और को अपना खुदा ना बनाना। ये तो जिंदगी का मकसद है। सुभान अल्लाह, सब कुछ करो, खाओ पियो सो, और तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। ऐसे मौके पर ये आयत नाजिल हुई थी जब ये पता था कि जमीन बनाने वाला खुदा, पानी पैदा करने वाला खुदा, कायनात का जर्रा जर्रा बनाने वाला खुदा है। इसके बाद भी आग को खुदा कहा जा रहा था, सूरज को खुदा कहा जा रहा था, चांद के आगे झुका जा रहा था, मिट्टी के आगे खड़े होकर बंदे मातरम कहा जा रहा था। अल्लाह फरमाता है महबूब कह दीजिए और तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा किसी को अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद न जानो, उसके लिए इबादत न करो। और दूसरा काम जो अल्लाह तेरे जिम्मे दे रहा है वह बिल वालिदैनि इहसाना, इबादत कर अपने रब की और खिदमत कर अपने माँ बाप की। इबादत कर रब की,
खिदमत कर अपने माँ बाप की। हजरात 1000 पीरों की खिदमत, उलमा की खिदमत, बड़ों की खिदमत एक तरफ है, मेरा बाप मैं उसकी खिदमत कर लूं तो वो एक तरफ है। एक पल्ले पे हजारों की खिदमत हो, एक पल्ले पे जो मैंने वालिदैन की खिदमत किया है उसको रख दो, तो ईमान के तराजू से यही आपको मुशाहिदा होगा, यही आप देखेंगे कि बाप की खिदमत और माँ की खिदमत जो आपने किया है उन हजारों पे भारी और सारी है। बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये नहीं कहा इबादत कर रब की, खिदमत कर अपने बड़ों की, अपने बादशाहों की, अपने शाहों की, अपने मुल्क के सबसे बड़े दबंगों की, अपने से सबसे बड़े लोगों की। अल्लाह ने अपनी खिदमत के साथ माँ बाप, अपनी इबादत के साथ माँ बाप की खिदमत को शर्त रखा है। इबादत हो रब की, खिदमत हो माँ बाप की। आलम तसव्वुर में मैंने सवाल किया मौला ऐसा क्यों नहीं कहा इबादत कर रब की और माल जाम कर अपने के लिए, माल जमा कर रखने के लिए, दौलत हासिल कर रखने के लिए। आवाज आती है यूनुस फैजी, मैंने इसलिए नहीं कहा रब इबादत कर रब की और खिदमत कर माँ बाप की। माँ बाप को खुश रख कर जो मेरी इबादत में झुकेगा उसका झुकना भी कबूल है, जो मेरे लिए सजदा करेगा उसका सजदा भी कबूल है। पता चला वो इबादत दर्जे मकबूलियत में कबूलियत के मकाम को हासिल कर लेती है जो माँ बाप की रज़ा में हासिल है। माँ बाप की रज़ा में इसलिए हमारे उलमा कहते हैं ए हाजी साहब हज कर लिए हैं तो इतराइए नहीं, अगर माँ बाप खुश है तो हज करना अच्छा है, वरना बेकार है, बेकार है। चूंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप सरापा जन्नत का दरवाजा है। हमारी दुआ कबूल हो ना हो इसकी गारंटी दे नकीब साहब, नकीब साहब की दुआ कबूल हो ना हो कोई गारंटी नहीं। बड़े से बड़े फुकहा नुकबा उदबा की दुआ कबूल हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं बाप जाहिल भी है, माँ जाहिल भी है, हाथ उठ जा तो अल्लाह गिरने से पहले बाप की दुआ कबूल फरमाता। वबिल वालिदैन एहसाना, इसलिए अल्लाह फरमाता है इबादत कर अपने रब की और खिदमत कर अपने माँ बाप की। अगर तुमने माँ बाप को खिदमत किया, माँ बाप को खुश रखा, माँ बाप की दिलजोई की, उनकी तबीयत की सारी अशिया मुहैया कर दिया, हस्बे औकात उनकी खिदमतें की, तो याद रखना तेरी जिंदगी के हर लम्हे बारगाहे खुदाबंदी में इबादत में शामिल कर लिया जाएगा। हज़रात ये तरीका कब आएगा आपके अंदर, ये फितरतें कब आएगी जब आप अपने पड़ोसी, अपने भाइयों, अपने बहनों की मुसीबतों में खड़े हो जाओगे। तब आपको एहसास होगा ये मेरा खून है, ये मेरा खून का टुकड़ा है, ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई है, ये मेरे पड़ोसी है। जब उसका दर्द मेरे दिल में है तो जिसने मुझे 9 महीना पेट में पाला है वो माँ का हक कितना होगा। वो बाप जिसने अपने खून को पसीना बहाकर निकाला, तेरे बचपन को संवारा, जवानी को निखारा, बाप की पहचान से जमाने ने हमें पहचाना। उनका एहसान कितना बड़ा होगा, पहचानिए और जानिए, जानिए और पहचानिए। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अच्छा ये हमारे नकीब साहब भी बोलिए, 4 ज़बान में बोलते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूँ लेकिन अभी वो वक्त नहीं है, ताज़ियत का जलसा है, हज़रत फरमा रहे हैं। बस 1-2-4 मिनट का गुफ्तगू, 2 मिनट मैं और ले रहा हूँ आपसे, उसके बाद फिर मैं आपको छुट्टी दे दूंगा और मैं आपसे छुट्टी ले लूंगा। प्यार से कहे तो सुभान अल्लाह, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। हमदर्दी होनी चाहिए, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए काम करना चाहिए। माँ बाप की खिदमत करो तो इसी गरज से कि अल्लाह उसके रसूल राजी हो, चूंकि फरमाने मौला है, इरशाद मुस्तफ़ा है। और अगर ये दोनों पे हम अमल कर लेते हैं तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी खुश हो जाएंगे। बारगाह मुस्तफ़ा है, जल्दी से सुनिएगा। एक सहाबी आता है, बाल बिखरा हुआ है, चेहरा गर्द आलूद है, कपड़ा फटा हुआ है, बड़ी मुसीबत ज़दा परेशान हाल सहाबी आता है। सलाम किया, जवाब मिला। मेरे आका फरमाते हैं बोलो साहबी क्या हाल है, खैरियत तो बताओ। सहाबी की आंखें नम हो गई,
सहाबी की आंखें अश्बार हो गई, रोने लगे। कहा या रसूल अल्लाह, जब कोई चीजें मिल जाती है तो खा लेता हूँ। प्यार से कहो ना, कुछ मिल जाता है तो खा लेता हूँ, कुछ मिल जाता है तो खा लेता हूँ। मेरे आका को बड़ा ताज्जुब हुआ, कुछ मिल जाता है तो खा लेता हूँ, कोई चीज मिल जाती है तो खा लेता हूँ। बड़ा ताज्जुब हुआ। कहा मतलब? कहा बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ। जब कहीं से कुछ मिलता है तो मैं खा लेता हूँ, कहीं से कुछ मिलता है तो मैं खा लेता हूँ। हजरत अभी बातें हो ही रही थी कि इतने में जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हो गए, पैगामे मौला लेकर आ गए। कहा या रसूल अल्लाह, आप जिससे मुखातिब हो ना, आप जिससे सवाल कर रहे हो ना, वो सहाबी आज है, कल जोहर के बाद नहीं रहेगा, कल जोहर तक ही इसकी उम्र है, उसके बाद इसकी जिंदगी तमाम हो जाएगी। मेरे आका की आंखें नम हो गई, मेरे आका की आंखें अश्बार हो गई। जिब्रील चले गए हैं, उस बंदे से, उस सहाबी से, उस बंदे खुदा से मेरे आका फरमाते हैं, ऐ वो इंसान, ऐ मेरे सहाबी, अच्छा बोल, तेरी जिंदगी में या तुझे कोई ख्वाहिश है क्या, मैं उसे पूरी कर दूं। क्योंकि मेरे आका को यकीन हो गया अब कल जोहर के बाद इसकी जिंदगी नहीं रहेगी, अब ये दुनिया छोड़ने वाला है, ये सबको अलविदा कह के जाने वाला है। कहा सुनो, अगर कोई ख्वाहिश हो तो बोलो। वो सहाबी ने कहा आका, दो ख्वाहिशें हैं, अगर पूरी हो जाए तो बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी बात है। कहा कौन सी दो ख्वाहिश, कौन सी है? तो पहली ख्वाहिश का भी सुनिएगा जी। सहाबी कहते या रसूल अल्लाह, मैंने आज तक मीठा खाया ही नहीं। मीठा क्या चीज है जो मीठा खाया ही नहीं? और कितने लोग शादी में मीठे को टेबल के नीचे डाल देते हैं ना जी। आज का ये वक्त है, बारे अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम रिस्क के साथ बदतमीजी और बदसलूकी न करें। आका, मीठा मैं आज तक नहीं खाया, सुना कोई चीज है? मेरे आका ने हजरत उस्मान गनी को फरमाया, उस्मान जल्दी आओ। हाजिर खिदमत हो गए। आका ने फरमाया मीठी चीज तैयार करो। उस्मान गनी ने नबी की बात पर फौरन गए और हलवा तैयार करना शुरू कर दिया। जब तक दूसरी ख्वाहिश पूछा, और दूसरी ख्वाहिश क्या है तेरी जिंदगी में जो आज तक तुमने पूरी नहीं किया? कहा मैं सोचता हूं कि मेरी बीवी होती, पूरी रात पूरी दुनिया आराम से सोती, एक मुसल्ले पर मेरी बीवी होती, दूसरे पे मैं होता, दोनों का हाथ रब की बारगाह में उठा रहता और दोनों अल्लाह से दुआ कर करके अल्लाह को राजी करता। सहाबी ने कहा, मेरे आका ने फरमाया सहाबी क्या तुम शादीशुदा नहीं? कहा नहीं आका, गुर्बत ने मुझे इतना दूर कर दिया है कि आज तक शादी नहीं हुई है। लोग मेरा कुछ विकार नहीं समझते हैं, मुझे लोग वैल्यू नहीं देते हैं, आज तक मैं शादी नहीं किया हूँ। कहा तेरी खलेरी बहन है, मैं मेरी बहन है, चचेरी बहन है। तो उसने कहा चचेरी बहन तो है। कहा फिर उसे निकाह क्यों नहीं किया? कहा चचा ने भी मुझे गरीब समझकर इग्नोर कर दिया, नजर से गिरा दिया, गरीब समझकर बेटी नहीं दिया। मेरे आका ने उसके चचा को बुलाया और कहा सुनो, आज तेरी बेटी का अक्द होना इस सहाबी के साथ, इस बंदे के साथ मैंने तय कर दिया है, निकाह होगा। नबी का हुक्म था, नबी की बात थी, सर आंखों का ताज हो गया। कहा आप जो चाहे, निकाह पढ़ा दिया गया। अब वो गरीब सहाबी अपनी बीवी के साथ अपना मकान चला जाता है। जाते ही उस्मान गनी अपने बर्तन में हलवा ले जा करके उसके घर पहुंचा देते हैं। दोनों बैठ जाते हैं, बीच में हलवा है, दस्तरखान पे है, तबीयत बड़ी खुश है। आज पूरी जिंदगी में पहली बार मीठी भी कोई चीज होती है, आज उसके मजे चखूंगा, आज मैं हलवा खाऊंगा। इतने में दरवाजे पे दस्तक आती है एक साइल की। कौन? कहा साइल, अल्लाह के नाम पर इस भूखे को कोई खाना खिला दे। जरा गौर करो, गौर करना भाई कि आज हमारा व्यवहार क्या है, आज हम किन राहों से गुजर रहे हैं, आज मेरी जिंदगी के रुदादे अमल किस तरह मुरतब हो रहे हैं। मेरे बाद जब मेरे बच्चे देखेंगे ना, पड़ोसी देखेंगे ना, तो अमल करेंगे तो अल्लाह रसूल का बन पाएंगे या नहीं? वो तो अल्लाह